द साइंस ऑफ हैबिट। ओके, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो बेसिकली हमारी जो हैबिट होती है वो कैसे बनती है, कोई भी एक अब न्यू हैबिट ले लो, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होती है, कौन बताएगा? एनीवन? जो भी थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है कि वो कैसे एक फॉर्म दो होता बार रेगुलर करे तो, एक दो बार वो चीज रेगुलर करे तो कभी कभी हैबिट बन जाती है? ओके, तो अगर मुझे जल्दी उठना है तो अगर 1-2 बार जल्दी उठूँगा तो शुड आई लाइक वो हो पाएगा मुझसे कि भी एवरीडे ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाऊँगा? इज इट पॉसिबल? सर। वो नहीं। हैबिट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो हैबिट में क्यों टाइम लगता है और दूसरे हैबिट में टाइम क्यों नहीं लगता है? राइट, बिकॉज इट्स अ गुड हैबिट। इट्स अ गुड हैबिट इसलिए टाइम लगता है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, जनरली कोई भी न्यू हैबिट कब बनती है? कोई भी नोटिस करो, जैसे कि एक हैबिट ले लेते हैं वॉचिंग अ टीवी, ठीक है, तो कैसे बनी वो आपकी हैबिट? टीवी देखना या तो मोबाइल में गेम बार बार करने से हमने बार बार किसी को करने से? ऐसे देखा और ज्यादा ऐसे टीवी देखते हैं तो हमें भी लगा कि ये हमें देखना चाहिए, तो ऐसे हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है। ओके, तो आप होमवर्क करते हो रोज? ये सुन, लेकिन यस। क्या क्या वो आपकी हैबिट बन गई कि एवरी डे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज तो होमवर्क करना है? टीचर ने कुछ नहीं दिया है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है नहीं आज तो होमवर्क करना है, मुझे हैबिट बन गई मेरी, ऐसा लगता है कभी? यस सर। हाँ, वो क्यों नहीं लगता? वो तो आप सर मुझे बचपन से लगता करते है आए हो। सर। यस सर। सॉरी? यस सर, मुझे लगता है सर। अच्छा, आपको लगता है, वेरी गुड, तो आपके टीचर बहुत अच्छे हो गए। आई वुड लाइक टू मीट हिम और हर। ओके, ग्रेट। तो ऐसी काफ़ी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या सर, यू विल हाँ, तो ऐसी काफ़ी हैबिट है जो हमारे लिए अच्छी होती है, काफ़ी ऐसी हैबिट होती है जो हमारे लिए बुरी होती है, बट उसका पता नहीं चलता कि वो अच्छी है या बुरी है, अनलेस अनटिल उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आता है, तब तक, ठीक है। तो हमें जानना है एक्चुअली में कि ये हैबिट होती है वो कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे कौन से राज छुपे हैं, और सेकंड थिंग ये चीज़ हम साइंटिफिकली समझने वाले हैं, ठीक है। एंड अदर थिंग कि ये जो हैबिट होती है, ठीक है, वो उसको कैसे चेंज करेंगे हम, वो भी हमें चेक करना है, राइट? बिकॉज पता तो चल जाएगा कि हैबिट कैसे बनती है लेकिन उसको चेंज भी करना है। ओके, तो वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, बट इस सेशन में हम सिर्फ पहले समझने वाले हैं। तो ये सेशन पूरा नॉलेज बेस है जहाँ पे हम पूरी डिटेल में जाने वाले हैं कि हैबिट कैसे बनती है एक्चुअली में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो आर यू रेडी फॉर इट? जैसे Yes, sir. Very इन द चैट excited. बॉक्स। यस सर, रेडी। ग्रेट। सो आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रो पल्सेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ब्रेन में जो भी सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे चींटी ने काटा, ठीक है, तो आप तुरंत आपका हाथ वहाँ पे चला जाएगा। अगर मॉस्किटो ने भी आपको बाइट कर लिया तो तुरंत आपका हाथ वहाँ पे चला जाता है। तो वो एक्शन कैसे हुआ? इट्स जस्ट विद इन अ माइक्रो सेकंड वो एक्शन हो जाता है। क्या आपने सोचा था कि मच्छर आया है, देखा अच्छे से अच्छा मच्छरी है, फिर जाके आपने हाथ लगाया, ऐसा था? नो। राइट, तो No. तुरंत हो जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि भी आपके पीछे स्नेक है, तो तुरंत आप क्या देखते हो? लेट मी चेक फर्स्ट कि स्नेक है कि नहीं। लाइक अगर आप कहीं पे बाहर गए हो और किसी ने बोल दिया ऐसे एज ए केस, राइट, तो आप जस्ट भागने सर लगते थोड़ा हो। दूर भाग जाते हैं। यस, क्यों? बिकॉज वी आर थिंकिंग बेस्ड ऑन अ रिस्क, डेंजरस थिंग, ठीक है, तो हमें पता है हमारे माइंड को क्योंकि अगर डेंजरस चीज़ बोली है और कहाँ भागना है वो भी उसको पता होता है। अगर बोला है कि पीछे स्नेक है तो आप पीछे तो भागोगे नहीं राइट, राइट साइड भी नहीं भागोगे कि लेफ्ट साइड भी नहीं भागोगे, कहाँ भागोगे? आगे भागोगे, सीधा। सीधा भागोगे, राइट? जस्ट वी आर इमेजिंग अ केस। ओके, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, कभी सोचा आपने? एनीवन? बिकॉज इट्स केयर अबाउट द सर्वाइवल ऑफ योर जीन्स। हम हमारी बॉडी, हम जो भी चीज़ करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि हमें हमारी बॉडी को सर्वाइव करना है, राइट? हमें अच्छा घर में रहते हैं, हम एसी यूज़ करते हैं, हम काफ़ी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है, यस और नो? और इसीलिए
हमारी जो सोच है, हमारा जो ब्रेन है, वो किसके ऊपर थिंक करता है? सर्वाइवल के ऊपर, राइट? अगर आप साइकिल लेके जा रहे हो कहीं पे फुल स्पीड में, तो तुरंत ऑटोमेटिकली लग रहा है कि नहीं ज़्यादा स्पीड हो गई, अभी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन तुरंत सोचता है कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर मी राइट नाउ। तो ये जो ब्रेन है ना, वो सर्वाइवल के बेस थिंकिंग करता है। फिर हमें उसमें डिसाइड करना है कि वो गुड है या बैड है, ठीक है? बाकी वो सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेगा, अगर कोई ऐसा सिर्फ चाटा नहीं लगा रहा है लेकिन एक्शन भी कर रहा है, तो तुरंत वो ऐसा कर देगा। और ये हमारा ह्यूमन ब्रेन नहीं, कोई भी प्राणी होगा, ठीक है? एनिमल्स आप देख लो, बर्ड्स देख लो, ये सबके अंदर होता है सर्वाइवल का। जैसे अगर डॉग है, अगर डॉग को आप रोटी दिखाओगे तो क्या करेगा वो दूर भागेगा या आपके पास पीछे आएगा? आएगा खाने। वो आएगा। आपके पास आएगा। हाँ, तो क्यों? उसको पता है कि दिस इज़ गुड फॉर मी। लेकिन मान लो कि उसको मैं वो क्या बोलते हैं उसको, अगर स्टिक लेके जाता हूँ मैं उसके साथ, उसके सामने, तो क्या होगा? वो नज़दीक आएगा। तो भाग जाएगा या फिर काटेगा। हाँ, वो भाग जाएगा तो उसको कैसे पता चला? उसके ब्रेन में कैसे पता चला ये? क्योंकि उसने देख के ही पहचान लिया। नहीं, उसने कभी फील किया होगा और उसको पता है कि दिस मीन्स मुझे भागना है, इट्स मीन्स लाइक समथिंग डेंजरस। और अगर कुछ खाना दे रहे, इट्स मीन्स समवन इज़ फ्रेंडली, वो कुछ मुझे ऑफर कर रहा है। तो इतनी बात तो उनको भी पता चलती है। तो ये काइंड ऑफ ए हैबिट ही है, यस और नो? एक उनको पता चल जाता है कि भाई ये मेरे लिए सेफ़ है या ये मेरे लिए सेफ़ नहीं है, इट्स डेंजरस। तो हमारा ब्रेन इस थिंकिंग पे काम करता है और नई नई हैबिट्स डेवलप करता है, वो हमें पता भी नहीं चलता है। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, राइट? एंड इट्स रिलाइज ऑन Yes, sir. न्यूरल Yes, sir, पाथवेज clear. बिल्ड इन यूथ। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल पाथवेज होते हैं जो हम काइंड ऑफ लाइक नेटवर्किंग बोलते हैं उसको, और उसको इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि हम सेफ जोन में रह सके, ठीक है? और इसीलिए हमें जल्दी उठना पसंद नहीं होता है। काफ़ी बार हमें हमें वॉकिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, जबकि हमें टीवी देखने के लिए टाइम मिलता है, हमें फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ाने के लिए टाइम मिलता है। तो ये जो सारे है ना बिहेवियर है जो हमें ब्रेन से मिला है, क्योंकि ब्रेन को क्या होता है, मज़ा आता है, एक प्लेजर मिलता है जब आप टीवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, ठीक है? तो उसमें आपकी एक फेवरेट सीरियल बन जाती है। ये फेवरेट चीज़ कैसे बनती है? ऐसे ही बनती है, ठीक है? तो उसके केमिकल्स इसमें हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में। वी आर लाइक अ कंपनी, हम एक कंपनी है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स लाइक अ फैक्ट्री है, ठीक है? आप डाइजेस्ट सिस्टम देख लो, आप अगर ब्लड में देख लेंगे, आप इंटेस्टाइन में देख लो, सब जगह पे क्या है? बाइल जूस, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है? सलाइवा, केमिकल्स, ये सुनो। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमें ये जो सारी सिस्टम होती है, ठीक है, उसमें हमें जो मज़ा कराती है, दुख देती है, जेलसी फील कराती है, ये सारे केमिकल्स हैं। अगर ये केमिकल को अच्छे से समझ के उसको ट्रेन करोगे तो लाइफ जीने में मज़ा आएगा। अगर वो केमिकल आपको ट्रेन करेंगे तो लाइफ बहुत बोरिंग लगेगी। तो क्या करना है आपको, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? लेट मी नो फास्ट। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बनना है सीईओ, खुद के सीईओ बनना है। यस सर। लेट्स डू इट देन। तो पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, सीईओ कैसे बनते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सो व्हेन हैप्पी केमिकल्स फ्लो, ओके, न्यूरॉन्स कनेक्ट, वो क्या होता है, न्यूरॉन्स कनेक्ट होता है और वो एक फीलिंग्स पास करता है सबको। सो दैट्स वायर्स यू टू रिपीट थिंग्स दैट फील गुड। जैसे कि मान लो कि आपको कुछ चीज़ में मज़ा आ रहा है तो आप वो चीज़ फिर से करते हो, जैसे कि स्विंग करना, ठीक है, गार्डन में घूमने जाना, मज़ा आता है। ये सुनो, एक काफ़ी ऐसी चीज़ हो जो आप बार बार करते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो चीज़ करने से आपको मज़ा आता है, राइट? गेम खेलना, अगेन अगेन पिज़्ज़ा खाना। एक बार तो पिज़्ज़ा खा लिया, दूसरी बार क्यों खाते हो? कभी सोचा? वो कौन याद कराता है आपको कि भी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है? कौन याद कराता है? तो ब्रेन में भी केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जिसको मज़ा आता है बार बार वो चीज़ करने में। जैसे कि काफ़ी लोगों की बैड हैबिट्स होती है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना। क्यों? क्योंकि ब्रेन उनको बार बार याद कराता है। वो स्ट्रेस में आ जाता है तो उनको बार बार वो चीज़ याद आ जाती है कि भाई मुझे अभी ये करना पड़ेगा। ओके, तो दैट्स हाउ इट्स वर्क। तो इसके भी लिए भी वही केमिकल्स जो है जिसके बारे में स्टडी करने वाला है, वही केमिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो वो केमिकल के बारे में अभी यहाँ पे हमें जानना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले तो ये समझ में आएगा कि ये न्यूरॉन्स जो है वो ये सारी चीज़ें करती है।
ठीक है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करके हमें अलग अलग केमिकल्स की फीलिंग कराते हैं। तो देयर आर एक्चुअली मेन 4 केमिकल्स, और भी बहुत है लेकिन वो डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट है डोपामाइन, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बात किया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा है एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन। तो ये 4 केमिकल्स हैं जो हमारी अलग अलग फीलिंग्स को एक्टिवेट करते हैं और हमें ऐसी चीज़ों करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा खाना है आपको अगेन एंड अगेन, फिर ऐसी चीज़ जो बोरिंग लगती है उससे आपको दूर भगाते हैं, बार बार होमवर्क करना, जो नहीं पसंद वो चीज़ करना अगेन एंड अगेन, तो उसमें आपको इरिटेट होते हो आप, वो एक फीलिंग है ना। वो ये सारी कौन बैलेंस करता है? ये 4 केमिकल्स। कहाँ जा रहे पता चला? ये सुनो, ओके। तो ये 4 केमिकल्स हमें इस तरह से हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं ताकि हम बेस्ट वे सर्वाइव कर सकें, ठीक है, यानी कि हम रिस्क फ्री हो जाएं और आराम से हम लाइफ स्पेंड कर सकें। तो ये 4 केमिकल्स का काम ही यही है कि हमारी बॉडी को डिसीजन मेकिंग बनाता है कि भाई ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी वो देखते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। सो इट्स फीलिंग आर कस्ड, मीन्स बैड फीलिंग अगर आती है आपको, ठीक है, बैड फीलिंग्स आर कस्ड बाय, ये है cortisol, okay, cortisol, it's released when a mammal see, just give me 1 minute. Okay, sorry about that. All right, so bad feelings are caused by the cortisol, and it released when the mammals see a threat to its survival. तो ये फटाफट उसको एक्टिवेट करता है और मैमल्स क्या करते हैं, तुरंत भागने के लिए रेडी हो जाता है कि भाई दिस इज़ नॉट सेफ फॉर मी। उसको बैड फीलिंग्स आती है, हमें जैसे भी आती है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है। तो काफ़ी बार आप फेल हो जाते हो, ठीक है, आप काफ़ी बार डीमोटिवेट हो जाते हो, तो उसका पीछे का रीज़न क्या है? कोरिस्टोल, ओके। सो कोरिस्टोल इज़ वन ऑफ द केमिकल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिचुएशंस में, जो हमारे साथ एक्शंस लेते हैं बैड सिचुएशन में, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके ये एक अलग केमिकल है, ठीक है, इसके हम डीप में नहीं जा रहे अभी। सो हमारा जो ये 4 केमिकल्स हैं, ठीक है, सो वी आर ऑलवेज सीकिंग रिवॉर्ड्स एंड अवॉइडिंग पेन यूजिंग सर्किट्स बिल्ट बाय पास्ट एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको माउंटेन चढ़ना है तो आपको मज़ा आएगा कि आपको बोरिंग फील होगा? मजा आएगा। मुझे मजा आएगा। मज़ा आएगा। बट क्या लगता है आपको, पेन होगा कि नहीं होगा जब आप माउंटेन चढ़ोगे? तो Yes. होगा। सो यू ऑलरेडी न्यू इट कि जब मैं माउंटेन चढ़ूंगा तब पेन होने वाला है। यस और नो? Yes. स्टिल वाई यू आर डूइंग इट देन? आपको पता है कि इतना चढ़ के मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो आप क्यों चढ़ते हो? क्या होता है आपके साथ? सर क्योंकि हमको मजा आएगा। एग्जैक्टली, आएगा। मज़ा आएगा। ये मज़ा क्या है एक्चुअली में? ये एंजॉयिंग मज़ा, सर, यानी कि सर कुछ। हाँ, वो एक केमिकल है जो आपको मजाक कराता है, ठीक है। तो वो केमिकल का जो नाम है किसी को पता है क्या है? हमने आगे जस्ट बात की उसके बारे में, नो सर। ठीक है। तो वो मज़ा जो कराता है ना, वो केमिकल को हमें ज़्यादा एक्टिवेट कर रखना है तो हमें और मज़ा आएगा, ठीक है। आप सोचो, अगर जैसे आपको माउंटेन में मज़ा आएगा वैसे ही अगर आप आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी ऐसा ही मज़ा आएगा तो कैसा मज़ा आएगा? क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
क्या लगता है आपको? सर मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल लाइफ में भी जीने में मजा आएगा। यस एग्जैक्टली राइट। तो यही चीज़ हमें डेवलप करनी है कि जो डोपामाइन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली में। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो जैसे कि रिवॉर्ड मिलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप 90 अप लाओगे तो आपकी मम्मी पापा भी बोलते होंगे काफ़ी बार कि अगर आप इस टाइम 90 अप लाए ना तो आपको मैं बाइसिकल दूंगा। ठीक है, या दूंगी मैं, मम्मी है तो। टीचर्स भी बोलते हैं आप अगर जिसको फर्स्ट है उसको अवार्ड मिलने वाला है। तो हम कैसे मेहनत करते हैं, यस और नो? तो वो किसके लिए मेहनत यस होती सर। है? वो अवार्ड के लिए मेहनत होती है। लेकिन वो अवार्ड मान लो कि मैं ऐसे ही बोल दे मैम कि वो अवार्ड का कुछ मतलब नहीं है, बट आपको सिर्फ देने के लिए देना है और आपको प्राइवेटली देने वाले हो तो कुछ मतलब मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली मज़ा नहीं आएगा। तो ये मज़ा वाला जो चीज़ है ना वही हमें परेशान करता है। ठीक है, क्योंकि जब पब्लिक प्लेस में देते हैं हमें एक प्राउड फील होता है, एक केमिकल्स अगेन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जो हमें इंस्पायर करता है वो चीज़ करने के लिए। ठीक है, एंड दैट्स वाई पीपल आर गिविंग रिवॉर्ड्स। अगर आप गेम खेलते हो तो गेम में क्या होता है, रिवॉर्ड्स देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर मान लो कि रिवॉर्ड से नहीं मिलते और आपको सिर्फ गेम खेलना है तो खेलोगे आप? हम्म? नो सर। कुछ कुछ मेजरमेंट नहीं है, बस आपको खेलना है गेम, कुछ नहीं मिलेगा। यस सर। तो फिर वो गेम का क्या फायदा? एग्जैक्टली क्या फ़ायदा, राइट? तो यही चीज़ होती है। तो जो ये रिवॉर्ड चीज़ होती है ना, वो दो तरीके से आज लोग यूज़ कर रहे हैं। एक तो अब जैसे छोटे बच्चों को बिज़ी रखने के लिए गेम में, ताकि वो ऐसे रिवॉर्ड लेके आए ताकि आप लोग बिज़ी रहो। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपका डोपामाइन का मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे कि इको फ्रेक्स है, ठीक है, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने इतना ट्री प्लांट किया है तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने इतना प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया है तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो अच्छी चीज़ है। तो अभी डोपामाइन तो दोनों में एक्टिव होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये केमिकल दोनों में एक्टिव होगा जो हमें प्लेजर देता है, मज़ा दिलाता है। अभी वो चीज़ गेम में भी होता है और वो चीज़ दूसरी जगह में भी होता है अच्छी चीज़ों में, लेकिन ये कहाँ पे करना है एक्टिव वो हमें नहीं पता। इसीलिए ज़्यादातर हम गेम के थ्रू वो प्लेजर लेना चाहते हैं, मोबाइल में से या तो टीवी में से या तो खेल कूद में से, ये सुनो। बट और भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम ये चीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर वो सीख लिया तो आपको फिर गेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वही करने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपका डोपामाइन ही बोलेगा कि नहीं मुझे वो नहीं खेलना, मुझे तो ये करना है, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, फिर आता है हमारा द वॉट एवर द इलेक्ट्रिसिटी चल रही है हमारी ब्रेन में। ठीक है, इज़ लाइक अ फ्लोइंग अ वाटर। तो वो क्या करता है, जो भी बीच में आता है उसको रजिस्ट करके बाद साइड में से निकल जाता है। इज़ लाइक अ वाटर फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स रिवर्स, राइट? तो वो अपना रास्ता खुद चुन लेता है। अगर जैसे कि हम बोर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैठे ही रहेंगे सिर्फ। अगर हम बोर हो रहे हैं तो क्या फाइंड करते हैं, हम ऐसे वेज फाइंड करते हैं ताकि हम मज़े करें। क्या कभी हम मज़े करते करते बोरिंग वे फाइंड किया है आपने? नहीं, अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, नो लेट्स सर। लेट्स बोर इट। अभी अभी बोर हो जाते हैं, चलिए। ऐसा कभी हुआ? नो सर। हाँ, लेकिन अगर बोर हो गए हो तो तुरंत आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे मज़ा करना है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ फाइंड करोगे, या तो मोबाइल में से गेम निकालोगे, या तो वीडियो निकालोगे, या तो बाजू वाले को परेशान करोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आप निकालोगे सॉल्यूशन कि जिससे आपको मज़ा आना चाहिए, राइट? यस और सर। इसीलिए आप चालू क्लासरूम में बातें करते हो, राइट? लेक्चर चल रहा है और साइड में कुछ और चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपको बोर लग रहा है। और जब बोर लगेगी चीज़ है तब आपका डिस्ट्रैक्शन तुरंत हो जाता है, क्योंकि डोपामाइन बोलता है कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, भाई तो कुछ ऐसा कर जिसमें मुझे मज़ा आए और वो केमिकल रिलीज हो जाए डोपामाइन वाला। और तो हमारा ब्रेन इस तरह से सोचता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे बातें नहीं करनी है, बट यू आर स्टिल डूइंग इट। टीचर भी 2-3 बार बोलेंगे कि बातें नहीं करनी है, बट यू आर डूइंग इट। क्यों? वो केमिकल एक्टिवेट होता है बार बार, आपको मज़ा आता है वो करने में। लेकिन अभी सोचो कि टीचर ही आपको ऐसा मज़ा कराए जिसकी वजह से आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो कैसा रहेगा? तो मज़ा आएगा क्लासरूम में भी, यस सर। राइट? तो ये चीज़ होती है। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन में हमें ये चीज़ समझनी है और साथ साथ में डेवलप भी करनी है। तो जब तक आपकी ओल्ड पैटर्न्स है तो न्यू पैटर्न्स नहीं आती, तब तक आपकी ओल्ड पैटर्न्स चालू ही रहेगी। जो आपका रेगुलर स्केड्यूल है वो चालू ही रहेगा, अनलेस अनटिल आपका वो स्केड्यूल के अंदर कुछ नया नहीं ऐड होता है तब तक। ठीक है, तो वो सर्किट को आपको चेंज करनी होगी।
वो कैसे करनी है वो अगेन हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले डोपामाइन की बात करते हैं। सो डोपामाइन, एवरीवन जस्ट राइट डोपामाइन इन द चैट बॉक्स, ताकि आपका भी डोपामाइन एक्टिव हो जाए। बराबर, गुड। सो what is the function of dopamine actually? So dopamine is a great feeling that reward it at hand. अगर जैसे कि, हाँ जैसे कि मैंने बोला आपको माउंटेन चढ़ना है, तो आपको माउंटेन चढ़ते चढ़ते जब आप पहुंच जाओगे ना, और वहाँ पे जो फीलिंग होगी ना, वो फीलिंग दैट्स कॉल्ड, वो कौन लाया? डोपामाइन लाया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें मोटिवेट मिला वहाँ तक जाने के लिए, माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप वो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप उसको सर्वाइव कर लोगे। जैसे कि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक स्टेट्स थोड़े हार्ड है, बट स्टिल यू गोना गो फॉर इट, यस और नो? क्योंकि आपको वहाँ पे पहुँचना है, दैट्स योर गोल। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जाके मुझे बहुत प्लेजर मिलने वाला है, और इसीलिए आप वो माउंटेन चढ़ते हो, यस और नो? लेकिन मैंने बोला अभी यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, आपको बस जाना है रास्ते पे, पता नहीं क्या मिलेगा, तो आप जाओगे? नो। और मैंने कुछ काम के लिए भी बेच दिया आपको, पिछल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ये है, आपको वहाँ पे बस जाके ये पहुँचा देना है। तो अभी आप क्या करोगे? अभी बोला इसलिए करते हो, तो क्या आप एंजॉय करोगे उसको, वो जर्नी को एंजॉय करोगे आप? नो। लेकिन बोला है कि आप जब, मेरा मन करेगा तो एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन बोला है कि अभी आप 2 किलोमीटर जाओगे, ये काम करोगे तो मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, फिर दौड़ते दौड़ते जाओगे? कर लेंगे सर। दौड़ते हाँ तो दौड़ते चले जाएंगे। हाँ तो वो जो फीलिंग है ना, दैट्स कॉल्ड डोपामाइन, ठीक है। तो ये डोपामाइन को एक्टिवेट करके अगर आप जियोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, अगर होमवर्क दिया तो उसके लिए होमवर्क खत्म करना है, तो सेल्फ डोपामाइन एक्टिव करना सीखो, खुद से सीखो, ठीक है। अगर होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दूंगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता नहीं होगा इसके बारे में, और ऐसा कोई होगा नहीं मेंटर की जो आपको इसके लिए गाइड कर सके। तो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, ठीक है। अगर मैंने ये एग्ज़ाम में 90% लाएंगे तो मैं ये करूँगा, ये मैं नेक्स्ट करूँगा। अपना खुद का डोपामाइन को कंट्रोल करो, दैट्स कॉल्ड द CEO ऑफ योर सेल्फ। जब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तब, मेक सेंस, यस और नो? तो दैट्स कॉल्ड द डोपामाइन। फिर आता है सो इट रिलीज द एनर्जी फॉर द चेज, ओके। जब जैसे हमने बात की माउंटेन के लिए जो करना है, तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आई? जैसे कि भूख लगी, आपको प्यास लगी, यस वो डोपामाइन है। लेकिन मान लो कि आपको बोला है कि भाई आज तो आपको प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए, और यू आर लाइक डूइंग फ्रॉम लास्ट 8 आवर्स, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर क्या होगा? भूख लगी, प्यास लगी, तो तुरंत जाएगा ध्यान, फिर आप सहन कर पाओगे उस टाइम? नो। क्यों? क्योंकि आपको तो ऑलरेडी बोरिंग लग रहा है और उसमें से भी भूख लगी है, तो यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। जो आपका हंगर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। लेकिन माउंटेन क्लाइंब करना है तो यू आर रेडी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में अगर अच्छे भी मार्क ला लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, यस और नो? लेकिन अब अगर आप फर्क पाड़ोगे तो आपका डोपामाइन एक्टिव होगा, तो आपको भूख लगेगी तो भी आपका ध्यान नहीं रहेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब साइंटिस्ट रिसर्च करने बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि उनको भूख लगी है, प्यास लगी है, राइट? उनकी मीटिंग वगैरह होती है, क्यों? क्योंकि उनका डोपामाइन कंटिन्यूस एक्टिवेट रहता है, उनको मज़ा आता है कि अभी कुछ मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा, अभी ये करने से ही होगा। तो कंटिन्यूसली क्यूरियोसिटी जो हमारा था ना, क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी अल्टीमेट एक्टिवेट करता है। लाइक बहुत सारे फैक्टर्स है, इट इज़ वन ऑफ दैम क्यूरियोसिटी, कि कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि इसका अगर आंसर मिल जाएगा तो मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो आपको कहीं ना कहीं वो खटकता है माइंड में कि यार ये इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दैट्स कॉल्ड डोपामाइन, ओके। तो डोपामाइन को एक्टिवेट करोगे तो यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। अगर नहीं करोगे तो कोई और कंट्रोल करेगा आपके डोपामाइन को, इतना याद रखना। क्योंकि सब लोग पैसे किस में लगा रहे हैं आज? लोगों के डोपामाइन एक्टिवेट करने में। जैसे कि आप पिज़्ज़ा खाने जाओ या रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऐसे ऐसे बैनर होगे वहाँ पे, राइट? एकदम डोपामाइन आपका एक्टिव रहेगा कंटिन्यूस। जैसे कि डिस्को करते हो आप, या तो कहीं कोई ऐसी पार्टी में गए हो आप, या तो जैसे कि क्रिकेट खेलने जाते हो आप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप चॉकलेट भी लेते हो, मॉल में जाते हो, तो मॉल में जाके उसके रैपर्स वगैरह क्यों उतने अच्छे बनाते वो लोग? वो कहाँ पे इम्पेक्ट करते हैं आपको? एडवर्टाइजमेंट किस लिए होती है? आपके डोपामाइन को एक्टिवेट करने के लिए, यस और नो?
राइट। फिर एक बार लिया, जैसे कि डेयरी मिल्क, अभी डेयरी मिल्क को ऐसा भी दिखाया गया कि यहाँ से यहाँ पे पड़ रही है, ऐसे ऐसे उसका टेस्ट आ रहा है, वो इमोशंस बना रहा है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी मज़ा आएगा ऐसा, तो चलो भी डेयरी मिल्क बाय करते हैं। फिर आपने डेयरी मिल्क को बाय किया, फिर आपने टेस्ट किया, आपको मज़ा आया, तो आप फिर से करोगे, तीसरी बार करोगे, यस और नो, फिर आपकी वो हैबिट बन जाएगी। इज़ लाइक अ एडिक्शन, जो गलत है, यस और नो। तो वो डोपामाइन की वजह से होता है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, इट्स ऑफन कॉल्ड द लव केमिकल, ठीक है, जहाँ पे आपको, जैसे कि आप अपने मॉम डैड से अब थोड़े दिन के लिए दूर रह जाओ, क्या होता है फिर आपको उनकी याद आती है, वो कौन याद कराता है, दिस केमिकल, ओके। Yes. तो वो आपको, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी बार जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, उसके अगर लाइक उसकी अगर फैमिली है तो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। लायंस का भी आपने वीडियो देखा होगा नेशनल जियोग्राफी में, वो कैसे एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, तो वो सबके अंदर होते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन। फिर आता है इस लाइक ट्रस्ट है, टच है, वो सब इसके अंदर रहता है, ये सारे केमिकल्स जो हमें सोसाइटी में हेल्प करते हैं, सोसाइटी बनाने में हेल्प करता है, फैमिली में ट्रस्ट बनाने में हेल्प करता है ये केमिकल। फिर आता है सेरोटोनिन, ओके। सेरोटोनिन इज़ अ प्लेजर ऑफ सोशल डोमिनेंस, ओके, यानी कि अगर मुझे कुछ गेन करना है और उससे मुझे प्लेजर मिलता है, दैट्स कॉल्ड द सेरोटोनिन, वो फंक्शन में तब आता है। फिर आता है एंडोर्फिन, सो इट मेक्स पेन so you can do what it takes to survive. So we always look for reward, okay? हमें कुछ मिलना चाहिए, तो उसके लिए अगर पेन भी होगा ना तो भी हम वो सहन कर लेंगे। तो ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 4 केमिकल्स, ओके। तो उसका रिकेप कर लेते हैं फटाफट। तो दिस इज कॉल्ड द 4 हैप्पी केमिकल्स। सो डोपामाइन, सेरोटोनिन, ओके, सॉरी सेरोटोनिन, oxytocin and endorphin. So these are the main happy chemicals in our body, in our brain. Yes, is still in the body, right? So until now it's clear everyone. So dopamine क्या करता है, the joy of finding what you seek, okay, वो उसमें से always वो चीज़ हमें याद कराते बार बार। Then endorphin, the oblivion that makes pain. Then oxytocin, the safety of social bonds, and serotonin, the security of social dominance. फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सो ट्रिगर्ड बाय द एक्ट्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर, जैसे कि बर्थडे में केक ला दी तो मज़ा आ गया, अगर नहीं मिली तो थोड़ा वो अपसेट हो गए कि भी मेरे बर्थडे में केक नहीं लाया, ओके। और जो सेरोटोनिन होता है वो ट्रिगर्ड बाय एक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जहाँ पे हमें लंबा रिजल्ट मिलता है, ओके। The dopamine touches only 5 brain receptors, serotonin touches 14 brain receptors. वो एडिक्टिव होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा खाना बार बार, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, वो बार बार क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डोपामाइन। जब भी स्ट्रेस में आ जाता है तो बार बार लगता है कि अभी फिर से स्मोक करना है, फिर से ये करना है, तो वो रिपीटेशन है। और ये जो है सेरोटोनिन वो नॉन एडिक्टिव है, ठीक है। सो ऑलवेज वांटिंग मोर, जैसे कि पिज़्ज़ा खाया तो फिर से लग रहा है अभी और खाते, इसलिए हम अनलिमिटेड क्यों चालू किया पिज़्ज़ा वालों ने? क्योंकि हमें बार बार वो चीज़ खाने के लिए इच्छा होती है, ठीक है। और यहाँ पे बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, तो वो चीज़ होती है। तो सेरोटोनिन ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे पूरा सर्कल है, ठीक है। सेरोटोनिन का क्या है? तो हैप्पीनेस केमिकल, फील गुड हार्मोन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, द कडिंग हार्मोन, ठीक है, बॉन्डिंग है, हमारा ट्रस्ट बिल्डअप है, उसके अंदर एमिनो एसिड होता है, ठीक है। फिर आता है एंडोर्फिन्स, एक्सरसाइज करते हो आप, ठीक है, लाफ्टर, जैसे कि कपिल शर्मा शो चल रहा है, तो लोग क्यों देखते हैं वो? क्योंकि जब आप हंसते हो तो आपके अंदर ये केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको मज़ा कराते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिलते हैं आपको, तो उसका भी यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी यूट्यूब में तो मिल ही जाएगा आपको। डोपामाइन की और भी डिटेल है। सो डोपामाइन इज़ अ प्लेजर एंड रिवॉर्ड न्यूरो ट्रांसमीटर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंशन, फोकस एंड मोटिवेशन, ओके। फिर से रिपीट करता हूँ। डोपामाइन इज द प्लेजर एंड रिवॉर्ड न्यूरो ट्रांसमीटर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंशन, फोकस एंड मोटिवेशन। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं बार बार, वो क्यों कराते हैं आपको? ताकि आपका डोपामाइन को वो एक्टिव करे और आपको वो चीज़ बाय करने के लिए फोर्सफुली
वो आपको फोकस से, मोटिवेशन से उसको आपको इंस्पायर करेगा वो चीज़ को बाय करने के लिए। तो उनका वो सेलिंग पॉइंट है। तो क्या होता है इसमें और, सो डोपामाइन इज मेड फ्रॉम द एमिनो एसिड, ओके, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, देन फोर्सिंग योर सेल्फ टू वर्कआउट व्हेन यू हैव नो एनर्जी। जैसे कि आपने बाघ मिल्खा बाघ में देखा होगा कि वो जब प्रैक्टिस कर रहा था, मिल्खा सिंह जब प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, फिर उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, फिर उनके कोच क्या करते हैं, उनके डोपामाइन को एक्टिवेट करते हैं। कैसे? उसको गोल याद करा के अपना, कि भाई तेरे को क्या करना था, कहाँ जाना था, तो फिर से खड़ा होता है और दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देखा है ना ये सबने, ये सुनो, राइट? तो ये अगेन No. यस सर। तो देख लेना जिसके नहीं देखा है, बाघ मिल्खा बाघ मूवी है। और यहाँ पे एक सस्पेंस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, और ये बहुत बड़ा सस्पेंस है कि एक्चुअली में हमारी जो हैबिट होती है वो क्यों चेंज नहीं होती है जल्दी फटाफट से। जो बैड हैबिट होती है स्पेशली वो, जैसे कि आपने काफ़ी लोगों को स्मोकिंग करते हुए देखा होगा। क्योंकि वो हमें पसंद आ जाती है और हम उसको छोड़ने का मन नहीं करता। यस, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसको बोलते हैं बाइसेल गैंग्लिया। हमारा माइंड हमको बार बार याद दिलाता है कि ये करना है, ये करना है। तो उसके पीछे एक साइंस है, ठीक है, जानना है वो साइंस क्या है? यस सर। हाँ, उसको बोलते हैं बाइसेल गैंग्लिया। आपके माइंड में एक बाइसेल गैंग्लिया होती है। बाइसेल गैंग्लिया का काम क्या होता है? ऑटो पायलट। जैसे कि आपने एक बार साइकिल सीख ली, ठीक है, फिर आप 5-6 साल के बाद भी आप साइकिल चलाओगे तो आप भूल नहीं जाओगे, क्योंकि वो बाइसेल गैंग्लिया में स्टोर रहता है। तो कोई भी चीज़ आप, जैसे कि मोर देन 40% ऐसी हैबिट होती है हमारी लाइफ में जो बाइसेल गैंग्लिया के थ्रू ऑपरेट होती है, ठीक है। यानी कि उसको पूछना नहीं पड़ता है कि इसमें क्या था, कैसे करना था, उसको पता है। जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, वो आपके लिए कुछ नई बात नहीं, आप सोचते हो, बस ऐसे गए, उठा, मुंह फेस वॉश किया और लेके चालू हो गए टूथब्रश। तो वो आपका रूटीन है। तो जो रूटीन है ना, वो बाइसेल गैंग्लिया के थ्रू होता है। तो बाइसेल गैंग्लिया में क्या होता है, फर्स्ट 40 टाइम्स आपको वो इन्फॉर्मेशन एंटर करने से पहले आपको पूछते हैं कि भी ये राइट है, रॉन्ग है, किस तरह से करना है, कैसे करना है। मोर देन 40 टाइम हो जाता है, उसके बाद वो लोड नहीं लेता है, ब्रेन को लोड नहीं देता है, वो वहीं से एक्शन दे देता है कि भी अभी बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, ले लो। तो जैसी बैड हैबिट होती है, आपने एक बार गेम खेला, दूसरी बार खेला, तीसरी बार खेला, मम्मी ने बोला, डांटा, बोला है यार नहीं खेलना है, फिर बोलते हैं नहीं खेलना है। तो ऐसे जब 40 टाइम हो जाता है ना, 40 टाइम से ज़्यादा हो गया, फिर क्या होता है, आपकी मम्मी भी बोलेगी या तो पापा भी बोलेगी कि गेम मत खेल, लेकिन आप प्ले कर रहे हो, क्यों? आपका 40 टाइम्स हो गया है, राइट? तो वो इग्नोर करेगा, हाँ वो तो बोलते रहते, वो तो बोलते रहते हैं, लेट्स प्ले, ये सुनो। तो ये एक्शन हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एडिक्शन। फिर वो छूटता नहीं है अनलेस अनटिल देयर इज़ अ वे। अगर वो वे आपने जान लिया तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। सो डू यू वांट टू नो व्हाट इज़ अ वे यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर केमिकल्स? तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये हमारा 4 सेशन होगा। तो आज हमने ब्रेन के बारे में जाना, पूरा केमिकल्स के बारे में। फिर द हैबिट लूप है जो हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हैबिट चेंज, कैसे हैबिट को चेंज करना है वो लूप के थ्रू, एंड पावर ऑफ हैबिट समझेंगे हम लास्ट में। तो इस तरह से हमारा 4 सेशन होगा, उसमें से फर्स्ट हो गया और 4 हम करने वाले हैं, ठीक है। सो कैसा लगा आज का सेशन? सर बहुत मस्त। मजा आया, इंफॉर्मेटिव। सर वेरी नाइस। पता चल रहा है ना अभी कैसा Yes. एकदम माइंड ब्लोइंग डोपामाइन हमारा एक्टिव होता है, किस तरह से काम होता है। अभी कॉन्शियस रहना, जब भी आप कुछ बाय करते हो तो डोपामाइन की वजह से बाय करते हो, बैड हैबिट है, आपकी गुड हैबिट है, नाउ यू विल अवेयर अबाउट इट। सर एक्साइटेड हूँ Yes. यस, नेक्स्ट सेशन में तो अमेजिंग है, लाइक बहुत सारे केस स्टडीज मैं आपको देने वाला हूँ ऑन द हैबिट लूप के बारे में। ऑलराइट, सो अमेजिंग, एंड विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे एट 7 PM.